नमस्कार, मैं श्रुति धियानी और स्वागत है आप सभी का सुदर्शन धर्म चैनल पर। आज हमारे साथ हैं जगत गुरु शांति गिरी जी महाराज, जूना अखाड़े के वरिष्ठ संत। बाबा जी आपको आपके भक्त बाबा जी के नाम से बुलाते हैं, तो मैं भी कहूँगी कि बाबा जी आपका स्वागत है सुदर्शन मीडिया मंदिर में। अच्छा। आप राष्ट्र रक्षा के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं, वो भी 751 कुंडी का। मैंने ये आंकड़ा पहली बार, इतना बड़ा आंकड़ा सुना है। क्या आयोजन है ये? तो ओम गुरुदेव के चरणों में वंदन करके और सुदर्शन चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कि आप भी जो भी जानना चाहते हैं कि जो सवाल का जवाब उसी का ही हम लोग अब पहले आपका ही इस सुदर्शन चैनल में अभिनंदन करते, आपको धन्यवाद देते। तो यज्ञ एक परंपरा है, जैसे अपने शास्त्र में आप पढ़ सकते हैं तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि दशरथ राजा ने यज्ञ किया, जनक राजा ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, प्रभु रामचंद्र ने यज्ञ किया। कि यज्ञ करने की जरूरत का है। यज्ञ का मतलब है समर्पण जी। यज्ञ का मतलब है बुरो आदत की छोड़ देना। ऐसा अनेक प्रकार के अर्थ यज्ञ के हो सकते हैं। और यह आपको ये भारत देश हमारा एक स्वाभिमान की बात है और ये देश का ऋण हमारे ऊपर कितना है का हम बता नहीं सकते, लेकिन हम जिनकी नमक खाते हैं, जिसका अनाज हम खाते हैं, उनका ऋण हम अवश्य क्या करना है, वापस करना चाहिए। तो इसके लिए जो यज्ञ की परंपरा से ये अपना जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र कैसा बने, इसलिए हमारे एक छोटा सा एक प्रयत्न है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। इसी वास्ते एक संकल्प लेके ये 751 कुंड का यज्ञ करके कि 1,11,00,000 उनको हवन होगा और हवन के माध्यम से एक संकल्प करके ये देश हिंदू राष्ट्र कैसे बने, ऐसे हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते। आपने जो जगह रखी है वो एलोरा में रखी है, तो एलोरा ही क्यों चुना आपने? तो जगह जगह की अलग होती है, महिमा अलग होती है। जैसे द्वारका का महिमा अलग है जी। बद्री धाम का महिमा अलग है, गंगा माते का महिमा अलग है, इधर ये पानी बहता है इस नाले का महिमा अलग है। जगह जगह की महिमा अलग होती है। इसीलिए कि एलोरा क्यों, हमारे गुरुजी ने कहा है कि काशी से ही गहुबर पुण्य, ये एलोरा तीर्थभूमि आपने कौन से भी कर्म करेगा उसके ज़्यादा मिलेगा। इसी वजह से और वहाँ एक घृष्णेश्वर पूर्ण ज्योतिर्लिंग है। उसी साथ साथ कि इस दुनिया में 7 अचरज है, 7 उसको क्या बोलते हैं, 7 आश्चर्य बोलते हैं। उनके पहले कलश बना, बाद में फाउंडेशन बना, ऐसा कैलाश मंदिर है, उसकी महत्व है। और उसमें एक भद्र हनुमान भी है। ऐसा उस भूमि का महत्व, जैसे आपने घर में की पानी पिया उसको पानी बोलते हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में गंगा का आप जेल लेंगे तो उसको तीर्थ बोलते हैं जी। इसी वजह से कि वो जगह का महिमा हमें गुरुजी ने बताया है। गुरुजी के बताने के बावजूद वह यज्ञ करने के हम लोगों ने वहाँ वो कार्यक्रम बनाया है। और एक युवा और महिला होने के नाते मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इसमें युवा की क्या भूमिका है और महिलाओं की क्या भूमिका है? देखो, पहला हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी अच्छी बने ये चाहता है, और अच्छी ज़िंदगी बनने के लिए बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी वजह से ये कार्यक्रम के मुताबिक हमारे गुरुजी ने जो परंपरा चलाई है, जैसे अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, जी। जो अनुष्ठान है वो अनुष्ठान से परंपरा में जब शामिल होगा, युवक हो युवती हो कोई भी शामिल होगा, तो उसका
कल्याण नहीं होगा, ऐसा उनकी महत्ता है। इसी वजह से ये यूथ और युवती और युवक को वो शामिल, हम लोगों को शामिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते, दूर हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखो आजकल ऑनलाइन आप लोगों को क्या कहते हैं, देख सकते हैं कि नहीं, ऑनलाइन से आप फायदा उठा ले सकते हैं। और इस नासिक में भी कुंभ होने जा रहा है, तो उस पर भी आप क्या कहेंगे? तो देखो कुंभ यानी जो समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में अमृत का निर्माण हुआ, और 4 जगह पर वो अमृत का छिड़का गया, बूंद गिर गई थी। उसमें नासिक और त्र्यंबकेश्वर है कि वहाँ हर प्रकार के संत भक्त या इकट्ठे होते हैं, और उसमें एक संत की सेवा करने का मौका सभी भक्तों को मिलता है। कुछ अन्नदान का हो, वस्त्रदान का हो, दान दक्षिणा को, अनेक प्रकार के कर्म इस सिंहस्थ के माध्यम से लोगों से मिलने का मौका होता है। इसलिए कुंभ में शामिल होना बहुत ज़रूर है। लोगों में काफ़ी उत्साह है इस कुंभ को लेकर, तो आपकी क्या तैयारी है उसमें? क्योंकि हमारे गुरु जी की प्रेरणा से जो उनकी प्रेरणा से वो हम तो करेंगे ही। जैसे एक अनुष्ठान, वहाँ अनुष्ठान का प्रोग्राम बनेगा, दूसरा यज्ञ का प्रोग्राम बनेगा, और उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुरु जी को अन्नदान बहुत पसंद आता था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे खिलाएंगे हम लोग, उसको कोशिश करने वाले हैं। हर दिन कुंभ के पहले ही हम लोग शुरू करने वाले हैं कि हर व्यक्ति को दूसरा जो दान दिया समझाओ, उसके संतुष्ट नहीं होती। उसमें कपड़ा दिया तो उसको जिसकी बाहरी कपड़ा होना चाहिए, सोना मिला था और सोना मिलना चाहता है आदमी, लेकिन अन्नदान ऐसा दान है, वो देने से हम मनुष्य संतुष्ट होता है। इसलिए उस प्रोग्राम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान कैसे हमारी ओर से, गुरु जी की प्रेरणा से, गुरु की आर से कैसे हो सके, ऐसा हम लोग साहस करने वाले। और इस इंटरव्यू के अंत में आपका क्या संदेश है सभी को? तो इस सुदर्शन माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि सर्वे तो सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भयात्। हमारे सभी भारतवासियों का कल्याण कैसे हो, और इस भारत देश के माध्यम से एक दुनिया से ऐसा संदेश होना चाहिए कि आप सभी जो भी जन्म लिया पृथ्वी तल, जिन्होंने जन्म लिया पृथ्वी तल पर, तो उनको ये महसूस होना चाहिए कि मैंने भी कुछ न कुछ जैसे भारत के लोग करते हैं उसी तरह हम भी करने के लिए तैयार है, ऐसी उनकी विचारधारा उन्हें पैदा होनी चाहिए। इसी वास्ते हमारे भारत के लोग विश्व गुरु की जो अपनी विश्व गुरु की अपना जो यानी विश्व गुरु की भूमिका निभाने का साहस इस माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। जी, आप अपने राष्ट्र रक्षा की जो यात्रा है उसके समापन के लिए सुदर्शन न्यूज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना समय दिया उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। बाबा जी, आपका शुभ नाम? श्रुति ध्यानी। हाँ, श्रुति ध्यानी। श्रुति, हाँ देखो श्रुति भी एक ग्रंथ भी है जी। हाँ, और श्रुति यानी श्रवण करना है कि श्रुति। हाँ जी, हाँ आप लोग हमारे जैसे संतों का आप लोग सुनते हैं और प्रभावित होकर, हमारे चेयरमैन का भी सुनकर आप लोग प्रभावित होकर इस सुदर्शन में जो सेवा कर रहे हैं, इससे हम बहुत खुशी है। हम भगवान के, हम गुरुदेव के चरण में प्रार्थना करते हैं, और श्रुति जैसे जो भी सेवक है यहाँ काम करने वाले, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा शक्ति मिले, और उस चैनल का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन कैसा हो। सब परिवार ने ये सुदर्शन चैनल देखकर अपना ही प्रगति पर कैसे चल सके, ऐसी प्रेरणा उनको मिले, और आप वैसा काम करने जहाँ हमेशा जुड़े रहे, यही हम आपका स्वागत करके धन्यवाद। शक्ति प्रेरणा मिलने के लिए भगवान की तरफ प्रार्थना करते हैं। जय बाबा जी, जय कृष्ण।